गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नवीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1A का प्रश्न क्रमांक संख्या 16 कराने जा रही हूँ बच्चों। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि n+2 और n+4 में से एक और केवल एक, देखो इसके n+1 n+2 और n+4 में से केवल एक ही होगा जो 3 से विभाज्य होगा, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। अब देखो हल आप कैसे करोगे, लिखो माना n एक धन पूर्णांक है, आपने सबसे पहले लिख दिया, जहां पर b आपके पास कितना है 3, क्योंकि 3 से विभाज्य इन्होंने बोला है इसलिए आपने b लिख दिया, b 3 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n = bq + r। अब यहाँ पर r आपके पास देखो, r आपके पास या तो 0 होगा या 1 होगा या 2, क्योंकि 3 से एक नंबर कम होता है। अब सबसे पहले देखो हम इसको r बराबर 1 रखते हैं ना, r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर मतलब 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। तो n के रूप में रखना है हमें। हमारे पास पहला नंबर क्या है, ये देखो पहला नंबर n है ना, n के रूप में हमने रखा क्या, r बराबर एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 और एक बार 2। फिर देखेंगे कि कौन सा इसमें विभाज्य, क्योंकि उन्होंने बोला कम से कम एक विभाज्य है। तो देखो n = b हमने कितना माना 3q + 0 यानी 3q हो गया। अब 3q आपके पास देखो 3 से विभाज्य है, यानी ये नंबर आपके पास क्या है, यहाँ लिख दोगे ये नंबर 3 से विभाज्य है, टिक कर दिया आपने। फिर n बराबर, अब देखो n यहाँ पर यही चलता रहेगा, फिर 3q, इस बार हम 1 रख लेते हैं, ये तो इससे विभाज्य नहीं है, तो आप लिख दोगे यह नंबर विभाज्य नहीं है। यहाँ पर इसे टिक करने की बजाय लिख देते हैं। देखो हमने यहाँ लिख दिया यह संख्या विभाज्य है, यानी 3q। दूसरा 3q + 1 रखने पर यह विभाज्य नहीं है। अब तीसरा देखो 3q + 2 रखने पर यह भी विभाज्य नहीं है, आप इसी को नीचे कर दो कि यह भी विभाज्य नहीं है। अब इसके बाद दोबारा n हो गया ना, दूसरा इन्होंने क्या बोला था, ये हो गया आपका, देखो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप आपके पास आपने n+2 इन्होंने बोला है, फिर आप वही r बराबर 0, 1 और 2 रख के देखोगे। n+2 हमारे पास, आपके पास सूत्र क्या है, n = 3q। तो सबसे पहले हम क्या रख देंगे, सबसे पहले देखो 3q आपके पास आपको 0 रखना है, यानी 3q + 0, और इधर देखो ये यहाँ पर n+2 है, n+1 नहीं, इस बार n+2 लेना है। तो आपके पास +2 हो गया, देखो 0 तो हमने रखा ही, 2 ये वाला है ना। आपके पास देखो ये हो गया आपके पास 3q + 2 के रूप का, जो विभाज्य, आप लिख दोगे यहाँ विभाज्य नहीं है ना, लिख दो विभाज्य नहीं है। फिर दूसरा, फिर यहाँ देखो n+2 में अब इस बार हम 1 रख लेंगे, देखो 3q + 1 और यही वाला +2, जब हमने यहाँ रख दिया तो ये आपका हो गया, देखो 1 और 2 मिलाकर कितना हो गया 3q + 3। यह संख्या देखो 3 विभाज्य हो गई ना, तो यहाँ लिख दोगे विभाज्य है। फिर तीसरा n+2 बराबर देखो 3, यहाँ हमने देखो अभी 1 रखा ना, फिर देखो 3q + 2 रख देते हैं और यही +2, क्या हो गया 3q और 2 और 2 4, ये भी देखो विभाज्य नहीं है, यहाँ लिख दो नहीं है ना। तो इन्होंने बोला है कम से कम एक संख्या विभाज्य होगी, तो पहले वाले में हमें 3q मिल गया, दूसरे वाले में हमें ये संख्या मिल गई, ये देखो ये विभाज्य हो गई। अब तीसरे स्टेप में देखते हैं, तीसरे स्टेप में इस बार हम n+4 इन्होंने बोला है ना, n+4, यहाँ पर देखो r बराबर 0, 1 और 2 रख देते हैं। यहाँ n+4 बराबर देखो 3q + 0 हमने रखा और +4, ये भी देखो ये हो गया आपके पास 3q और +4, ये विभाज्य लिख दो नहीं है ना, ये भी विभाज्य नहीं है। दूसरा हमने 3q + 1 रखा, देखो 0 रखा था ना, इस बार 1 रखा और 1 और +4 5 हो गया, यानी ये हो गया आपके पास 3q + 5, ये भी लिख दो विभाज्य नहीं है ना। अब 3q + इस बार 2 रख देते हैं, 2
और यहाँ पर ये जो 4 था 4 हो गया। अब देखो ये 4 और 2 6 हो गया ना, यानी 3q + 6 ये आपका विभाज्य है। लिख दो विभाज्य है ना। इन्होंने क्या बोला था कि आपके पास कम से कम इन तीनों में एक एक संख्या ऐसी होगी जो विभाज्य होगी। तो पहली आपके पास ये देखो ये विभाज्य हो गई, फिर दूसरा यहाँ पर देखो ये आपके पास ये संख्या विभाज्य हो गई और यहाँ 3q विभाज्य हो गई। बस क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा था। बच्चों मैं आपको नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन ऐसे ही देती रहूँगी। वीडियो को चाहे पॉज करके चाहे उसका स्क्रीनशॉट निकाल के उसको नोट कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना। बाय बच्चों।